माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियों में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एंजॉय करने के साथ साथ स्टडी पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पैक्टा के एग्ज़ाम होने हैं। और इस दफ़ा जो न्यूज़ है वो यही अभी तक सुना जा रहा है कि इस बार पैक्टा आपके तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर लेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बल्कि स्टडी पे फोकस करना है। चलें आए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो तमाम बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, यानी राब्ता कायम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उनके दरमियान क्या करेगा? वो कनेक्शन पैदा करेगा, राब्ता पैदा करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू में हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर एक इंसान चल रहा है और उसके पाँव पे चोट लग जाती है, जाहिर है उसको चोट लगी है, उसको दर्द महसूस हुई है, तो उसके पाँव पे चोट लगी लेकिन उसका हाथ जो है वो फौरन पाँव तक कैसे पहुंच गया? तो हाथ और पाँव के दरमियान राब्ता किसने कायम किया है? नर्वस सिस्टम में। इट आल्सो डिटेक्ट्स द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ये क्या करता है? ये माहौल के अंदर तब्दीली को डिटेक्ट करता है, महसूस करता है, एंड प्रोड्यूसेस और पैदा करता है रिस्पॉन्स टू दी चेंजेस। अब जो चेंजेस, जो तब्दीली उसने महसूस की है, उसके अकॉर्डिंगली उसने रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल पैदा करना होता है। फिगर 2.6 shows the working of the nervous system as described below। फिगर जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, वो हम देख लेंगे। उसके मुताबिक जो है वर्किंग मॉडल जो दिखाया गया है वो उसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर कोई भी तब्दीली हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, चाहे वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो, ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर हो या बाहर हो, कोई भी तब्दीली हो, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आ रिसेप्टर। वो तब्दीली जिस्म के अंदर हो या बाहर हो, वो क्या होगा? वो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स वो क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे, उसे महसूस कर लेंगे। टू इनिशिएट और पैदा कर देंगे नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को पैदा कर देंगे। इस कॉल्ड स्टिमुलस। अब स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है और उसका प्लूरल है स्टिमुलाई। माय डियर स्टूडेंट, स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वो तब्दीली है जिसे हमारे बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स क्या करते हैं? महसूस करते हैं, डिटेक्ट कर ले। यानी काफ़ी चेंजिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर और बाहर, लेकिन स्टिमुलस में उससे ही कहेंगे जिसे हमारी बॉडी जो है वो डिटेक्ट कर लेगी और उसके मुताबिक जो है हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स भी स्टार्ट कर देगी। नर्व इम्पल्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम काफ़ी डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व्स पे मुश्तमिल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है, जो क्या करती है? वो मैसेज को लेके ट्रैवल करती है रिसेप्टर से लेके उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रैवल करना है, तो उसको जो है नर्व्स की ज़रूरत होती है। उसको कहेंगे नर्व इम्पल्स। यानी मैसेज जो है रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया जाएगा। तो किसके ज़रिए पहुंचाया जाएगा? नर्व्स के ज़रिए। उसको कहेंगे नर्व इम्पल्स, ठीक है। उसकी प्लूरल स्टिमुलाई है हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स। ये सारी क्या हैं? आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई। ये सारी स्टिमुलाई की क्या है? एग्जाम्पल्स है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी दे देती हूँ स्टिमुलस की, कि एक स्टूडेंट जो है वो पुरस्कून माहौल में स्टडी कर रहा है, लेकिन इस दौरान जो है उसके साथ वाले घर में ऊंची आवाज़ में डेक लग जाता है। अब जो आवाज़ है वो एक जो है तब्दीली है, वो उसे क्या कर रही है? उस स्टूडेंट को इरिटेट कर रही है, उसे डिस्टर्ब कर रही है, उसको उसकी स्टडी में डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो जो तब्दीली उसने महसूस की है, किसने की है? उसके कान ने। तो अब कान क्या है? रिसेप्टर। कान उसके क्या है? रिसेप्टर। और जो साउंड क्या है? वो स्टिमुलस। क्योंकि जो साउंड है वो तब्दीली है, वो न्यू चीज़ है जिसके रिसेप्टर ने
जो है वो डिटेक्ट कर ली है। अब वो क्या करेगा, रिसेप्टर क्या करेगा, वो मैसेज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा। उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने के लिए न्यूरॉन की ज़रूरत होगी। तो वो न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। इसे हम कहेंगे नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये होती है नर्व इम्पल्स। और ये है जो तब्दीली उसने महसूस की या साउंड क्या है, स्टिमुलस। The special organs, tissues or cell which detect stimuli are called receptors। ठीक है, जो भी जो है वो स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल जो हैं जो कि किसी भी तब्दीली को डिटेक्ट कर लें, महसूस कर लें, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। The sensory neurons carry the messages regarding stimuli in the form of nerve impulses from receptors to central nervous system। My dear students, अभी हमने पढ़ा है कि जो तब्दीली हमारे कान ने महसूस की वो क्या करेगा, उसको जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने के लिए नर्व इम्पल्स पैदा करेगा। अब नर्व इम्पल्स पैदा करने के लिए कौन से न्यूरॉन्स वर्क करेंगे, वो करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेके, कौन से मैसेज को, रिगार्डिंग स्टिमुलाई, जो भी तब्दीली रिसेप्टर्स ने महसूस की है उसके मुतालिक जो भी तब्दीली है उसके मैसेज को लेके सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स की सूरत में रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देंगे। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिस द मैसेज। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं वो किस पे मुश्तमिल होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। वो उस मैसेज को प्रोसेस करेगा एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सिस टू द मोटर न्यूरॉन। आप वो मैसेज को प्रोसेस करने के बाद वो मैसेज ट्रांसमिट कर देगा, भेज देगा, किसको भेज देगा, नर्व इम्पल्सिस के थ्रू टू मोटर न्यूरॉन्स के पास भेज देगा। अब मोटर न्यूरॉन्स ने क्या करना है, उसने रिस्पॉन्स करना है, यानी उसको जो डायरेक्शन अब ब्रेन ने दी है, सेंट्रल सिस्टम दी है, उसके मुताबिक उसने क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स। अब मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया है, उसने नर्व इम्पल्स के जरिए मैसेज को क्या करना है, टू द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म के उस हिस्से तक उसने जो है मैसेज को लेकर जाना है, विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिस, जिन्होंने रिस्पॉन्सिस पैदा करना है, यानी रद्द अमल पैदा करना है। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। अब जो हमारी बॉडी के वो हिस्से जो कि रद्द अमल करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो इफेक्टर्स कहलाएंगे। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन दी बॉडी एक्ट एज फैक्टर। हमारी जिस्म के जो मसल्स और ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो इफेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। नर्वस सिस्टम का वर्किंग मॉडल जो है हमने पढ़ा है, किस तरह से वो काम करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे से याद करना है, और आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।